हर वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जा रहा है माइनॉरिटी राइट्स डे। माइनॉरिटी राइट्स डे के अंदर हमें क्या क्या देखना है? सबसे पहली चीज, क्यों मनाया जा रहा है। दूसरी चीज जानना है कि इंडिया में स्टेटस क्या है। तीसरी चीज जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स क्या है। और चौथी चीज जानना भारत सरकार का इनिशिएटिव। ध्यान से समझिएगा। यूएन का डिक्लेरेशन था, जिस दिन था वो था आपका 18 दिसंबर को, 18 दिसंबर 1992 को। और भारत सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज कब कर लिया था? वो रिकॉग्नाइज किया था ईयर, उसको बोलते हैं आपका क्या, 2013। ऐसा व्यक्ति जो एथनिकली, रिलीजियसली या फिर लिंग्विस्टिक रूप में माइनॉरिटी है, खैर हम ये नहीं लेते हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी लेते हैं। प्रश्न आता है ये डिफाइंड कहां है माइनॉरिटी में? तो माइनॉरिटी शब्द वो डिफाइंड हो रहा है सेक्शन 2 क्लॉज सी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 के अंदर। दो ग्राउंड है जिस ग्राउंड पे माइनॉरिटी डिफाइंड हो रहा है, पहला रिलीजियस और दूसरा आपका क्या, लिंग्विस्टिक, यानी कि धार्मिक और कोई एक विशेष भाषा। उसके आधार पे हमारे यहां 6 माइनॉरिटी है। मैं इसको ऑर्डर ऑर्डर में बता रहा हूं। सबसे पहला आता है मुस्लिम, फिर आता है क्रिश्चियन, फिर आता है बौद्धिस्ट, सिख, जैन और पारसी। ये सब माइनॉरिटी में फॉल करते हैं। अब प्रश्न आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है? तो मोटे रूप से 2 सेट है। एक तो फंडामेंटल राइट्स में फॉल कर रहा है। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स होते हैं, एक इंसान के एग्जिस्टेंस के लिए वो राइट्स जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स है, राइट टू प्रोटेक्ट उस माइनॉरिटी ग्रुप का भाषा को प्रोटेक्ट करना, स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करना, कल्चर को प्रोटेक्ट करना। ये कल्चरल राइट्स, ये सारे राइट्स अंडर आर्टिकल 2929 के तहत दिया है, जो विशेष माइनॉरिटी को मिल रहा है। दूसरा आता है 30 कि कोई माइनॉरिटी वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि अंजुमन इस्लामिया कॉलेज या यूनिवर्सिटी, जो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश कर सकते, गवर्न कर सकते। साथ ही साथ में कुछ सेट ऑफ आर्टिकल्स और हैं, जैसे कि 14 हर एक व्यक्ति हमारे देश में इक्वल है। दूसरी चीज बोला गया कि नौकरी के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, धर्म के आधार पे, रिलीजियस के आधार पे, जेंडर के आधार पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 21 आप जानते हैं, पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सारे सेट इसी में आता है। गवर्नमेंट ऑफ इनिशिएटिव, भारत सरकार के इनिशिएटिव, ये बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक विशेष आर्टिकल और एक आर्टिकल 350A, ये क्या बोलता है? ये बेसिकली ये बोलता है कि कोई व्यक्ति जो एक विशेष मदर टंग में, मदर टंग यानी कि एक विशेष लैंग्वेज जानता है, उसको एजुकेशन उसी लैंग्वेज में दिया जाए। ये स्पेशल राइट दिया जा रहा है किसके अंदर? ये इंश्योर करना, मतलब आर्टिकल 350A ये इंश्योर कर रहा है कि एक बच्चा जो एक विशेष प्रकार का भाषा जान रहा है, क्योंकि वो विशेष प्रकार का भाषा के आधार पे तो माइनॉरिटी है, और उसको एजुकेशन उसी लैंग्वेज में दिया जाए, वो एम्फेसाइज कर रहा है, बल दे रहा है, इंश्योर कर रहा है आर्टिकल 350A। इतनी स्पष्ट